हरे कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी की वह दिव्य और प्रेरणादायक कथा, जिससे सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इसी दिन से भगवान 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास का प्रारंभ होता है। तो आइए बिना किसी देर के श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं ये अद्भुत कथा। सतयुग में एक महान और पराक्रमी राजा हुए, जिनका नाम था महादानी राजा बलि। वे असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन उनके गुण किसी भी देवता से कम नहीं थे। वे सत्यवादी, धर्मप्रिय, दान प्रिय और प्रजा से अत्यंत प्रेम करने वाले राजा थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा, दुखी या असंतुष्ट नहीं था। राजा ने अपने पराक्रम और तप के बल पर धीरे धीरे पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यहाँ तक कि देवराज इंद्र को भी स्वर्ग छोड़ना पड़ा। देवताओं ने जब अपनी स्थिति कमजोर होती देखी तो वे भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में पहुँचे और विनती करते हुए बोले, हे प्रभु, आज राजा बलि धर्मात्मा अवश्य है, लेकिन अब तीनों लोकों के स्वामी बन चुके हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वे जानते थे कि राजा बलि महान है, लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं अपने सामर्थ्य का सूक्ष्म अहंकार भी जन्म लेने लगा है। इसीलिए भगवान ने उनके दान, सत्य और विनम्रता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। महर्षि कश्यप और माता अदिति के घर भगवान विष्णु ने 52 अवतार धारण किया। उनका स्वरूप एक तेजस्वी, सुंदर और दिव्य बाल ब्राह्मण का था। उसी समय राजा बलि एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया था, आज मेरे द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटेगा। तभी यज्ञशाला में भगवान वामन पहुँचे। उनका दिव्य तेज देखकर पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। राजा बलि स्वयं अपने सिंहासन से उठे, उनके चरण धोए और अत्यंत सम्मान पूर्वक बोले, ब्राह्मण देव, आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए? मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? मैं आपको जो चाहे वह देने के लिए तैयार हूँ। वामन भगवान ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा में बैठे सभी लोग मुस्कुरा पड़े। राजा बलि बोले, आप तो अभी बालक हैं, यदि मांगना ही है तो सोना, रत्न, हाथी, घोड़े, नगर या पूरा राज्य मांग लीजिए। केवल 3 पग भूमि ही क्यों? भगवान वामन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसे जितनी आवश्यकता हो उसे उतना ही मांगना चाहिए। मुझे केवल 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने राजा बलि को समझाया, राजन, इन्हें दान मत दीजिए, यह भगवान विष्णु हैं। यदि आपने संकल्प कर लिया तो ये आपके पास जो कुछ भी है सब ले लेंगे। लेकिन राजा बलि मुस्कुराए और बोले, गुरुदेव, यदि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही राजा बलि ने जल लेकर दान का संकल्प किया, उसी क्षण वह छोटे से बालक भगवान वामन अपने विराट त्रिविक्रम रूप में प्रकट हो गए। उनका स्वरूप इतना विशाल था कि उनका सिर आकाश से भी ऊपर पहुंच गया। पहले चरण में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे चरण में स्वर्ग, अंतरिक्ष और समस्त ब्रह्मांड को माप लिया। अब तीसरे चरण के लिए कहीं भी स्थान शेष नहीं बचा। भगवान ने पूछा, राजा बलि, अब बताओ तीसरा चरण कहाँ रखूं? राजा बलि बिना किसी भय के मुस्कुराए। उन्होंने हाथ जोड़कर
अपना सिर भगवान के चरणों में झुका दिया और बोले, प्रभु अब मेरे पास देने के लिए केवल मेरा सिर ही बचा है, कृपया अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। राजा बलि का यह समर्पण देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रखा और उन्हें सूतल लोक भेज दिया। बहुत से लोग सूतल लोक को नर्क समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूतल लोक एक अत्यंत दिव्य, सुंदर और ऐश्वर्यशाली लोक है। वहाँ सोने और रत्नों के महल हैं, दिव्य प्रकाश है, किसी प्रकार का भय या दुख नहीं है। स्वयं विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। भगवान विष्णु ने कहा, हे बलि, आज से तुम सूतल लोक के अधिपति हो। तुमने दान, सत्य और भक्ति की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जो युगों युगों तक याद रखी जाएगी। अब तुम कोई वर मांगो। राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे धन, राज्य या वैभव नहीं चाहिए। मेरी केवल एक ही इच्छा है कि आप सदैव मेरे साथ रहिए। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक कहा, तथास्तु, मैं स्वयं तुम्हारे साथ सूतल लोक में निवास करूँगा। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने राजा बलि को दिया गया अपना वचन निभाने के लिए सूतल लोक में निवास किया। इसी कारण आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी पावन तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। यहीं से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। अगले 4 महीनों तक विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य स्थगित रहते हैं। फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी, जैसे देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन भगवान योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। राजा बलि की यह कथा हमें यह बताती है कि कभी अपने सामर्थ्य का अहंकार नहीं करना चाहिए। दिया गया वचन हर परिस्थिति में निभाना चाहिए। सच्ची भक्ति में स्वार्थ नहीं, केवल पूर्ण समर्पण होता है। राजा बलि ने अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया और बदले में स्वयं भगवान को ही प्राप्त कर लिया। यदि आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ यह कथा सुनी है तो भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कमेंट में लिखिए, जय श्री हरि विष्णु। यदि कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।